ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब जानकारी मिली है कि घटना वाले दिन घर और दुकान में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े थे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर महिला आयोग की टीम भी निक्की के घर पहुंची और परिजनों से बातचीत की। निक्की हत्याकांड में बड़ा खुलासा। मौत वाले दिन बंद थे घर में लगे सीसीटीवी। ब्यूटी पार्लर और दुकान में लगे सीसीटीवी भी पड़े थे बंद। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हुई दहेज हत्या के बाद पूरे देश के लोग गुस्से में हैं, क्योंकि दहेज की आग में झुलसी महिला के साथ हुए अन्याय की कहानी बेहद ही दर्दनाक है। और अब इस वारदात में हर रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। बीते दिनों पुलिस निक्की हत्याकांड के मुख्य आरोपी यानी कि निक्की के पति विपिन को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि पुलिस से घिरता देख शातिर ने पहले ही सबूत मिटाने शुरू कर दिए थे। पुलिस का अब भी इस मामले में एक्शन जारी है। पुलिस जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जानकारी मिली है कि मौत वाले दिन घर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद थे। यहां तक कि ब्यूटी पार्लर और दुकान में लगे सीसीटीवी भी बंद पड़े थे। कैमरों के बंद होने का राज क्या है? ये कैमरे क्यों बंद पड़े थे? क्या इन कैमरों को किसी साजिश के तहत बंद किया गया था? पुलिस इन सभी सवालों की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। उधर निक्की के पिता और परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों के सभी दावों को गलत ठहराया है। उन्होंने घर के लगे सीसीटीवी कैमरे बंद होने पर सवाल उठाए और बेटी के कातिलों को कड़ी सजा देने की फिर से मांग दोहराई है। निक्की की मौत के बाद कई तरीके के सवाल अब सामने आ रहे हैं। अगर ससुराल पक्ष की बात की जाए तो उनकी तरफ से सीसीटीवी फुटेज पेश किया जा रहा है। अस्पताल में सिलेंडर फटने की बात सामने आ रही है और जो निक्की के भाई हैं उनकी पत्नी की तरफ से भी कई तरीके के सवाल उठाए गए हैं। निक्की के पापा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं या सीसीटीवी फुटेज सामने लाया जा रहा है, क्या लगता है आपको, क्यों ऐसी कोशिश हो रही है? नहीं, उन मुद्दे से मुझे मतलब क्या, मुझे तो मेरी बेटी से मतलब है। मेरी बेटी चलेगी, वो लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मेरी बेटी को ला के दे दें। वो सीसीटीवी जो प्रसारित किया गया उसके पीछे क्या आत्महत्या दर्शाना चाहते हैं ये लोग? सीटीसी उन्होंने कैमरे बंद क्यों कर दिए घर के? जब मेरी बेटी को मारना ना था, कैमरे तो चलने चाहिए घर के। अब तो वो लोग कुछ ही कहते रहे, उनसे थोड़ी मेरा। कितने कैमरे घर के अंदर लगे हुए थे? आपने लोगों ने देखे होंगे कितने कैमरे लग रहे हैं। आप लोग भी तो गए हैं घर पे, जब पड़ोसी कह रहे हैं तो आप कैमरा भी तो देखे होंगे आप लोगों ने। भाई आप हमारा इतना सहयोग पहले से कर रहे हैं, 5 दिनों से आपने बड़ा अच्छा प्रयास किया, तो कैमरे भी देखे होंगे। जैसे वो कह रहे हैं कि अभी एक पत्रकार भाई थोड़ी देर पहले कह रहा था कि सिलेंडर फटा है। सिलेंडर देविंदर कह रहा है जी सिलेंडर से मौत हुई है। तो अस्पताल का जो मेमो था उसमें सिलेंडर फटने की जानकारी दी गई, ये कंचन ने दी है उन देवेंद्र द्वारा दी गई थी? देविंदर ने, हॉस्पिटल वाले सारे, हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल से जिसने बयान दिया उसने साइन भी तो करे होंगे। वो तो बोलने की हालत में नहीं थी। बेटी तो 70% जल चुकी थी। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, हमने बेटी को देखा तो डॉक्टर ने हमें बताया कि 70% जल चुकी है बेटी। उसके बाद रेफर किया, तब आप साथ में गए थे? जी, मैं साथ में गया था। मेरी गोदी में ही बेटी थी। मेरी तो बेटी में तो जाता ही साथ में, जबकि उन लोगों को जाना चाहिए जिसकी पत्नी थी, जिसकी सास की गोदी में होनी चाहिए, ससुरे की गोदी में होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस द्वारा चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी अगर बात की जाए तो कानून पर भरोसा है और सही कार्रवाई होगी, इस बात को उसके पिता कहते हुए नजर आ रहे हैं। निक्की के घर महिला आयोग की टीम की दस्तक। महिला आयोग ने निक्की हत्याकांड पर संज्ञान लिया है, जिसके चलते महिला आयोग की टीम निक्की के घर पहुंची और टीम ने निक्की की मौत से जुड़ी जानकारी जुटाई। साथ ही इस दौरान महिला आयोग की टीम ने निक्की के परिजनों से बातचीत भी की और उनके बयान भी दर्ज किए। क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, वहाँ इस तरीके की घटना होना आगे घटनाओं को बढ़ावा देता है। जैसे कि नीले ड्रम का मेरठ का केस हुआ, उसके बाद ताबड़तोड़ केस आने शुरू हो गए कि पुरुष के साथ वहाँ हुआ, तो फिर सांप वाला आ गया, तो फिर और आ गया। तो इस तरीके की घटनाएं और घटनाओं को बढ़ावा देती हैं। वो बढ़ावा ना मिले, ये घटनाएं यहीं थम जाएं। क्यों घरेलू हिंसा के नाम पर रोज महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है? हम लोग महिला आयोग में हैं, 250 से 300 केस रोज महिला आयोग में आते हैं, जिनमें महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है।
क्यों आज भी ये प्रथा रुक ही नहीं रही है? दहेज मांगने की प्रथा नहीं रुक रही है, लगातार मारपीट लड़कियों के साथ की जा रही है, वो नहीं रुक रही है। तो ये पूरे समाज में इस तरीके की घटना रुक जाए, इस पे कड़े से कड़ा एक्शन हो जाए। मेरी जितने भी अभी पुलिस में जो सभी लोगों से बात हुई है, कमिश्नर साहब से भी हुई है, तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से जांच चल रही है। कुछ चीज़ें हम आपको नहीं बता सकते, वो सारी जांचें हो रही हैं जो जांच होनी चाहिए, और बिल्कुल सही तरीके से जांच करके जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा इसमें दी जाए। निक्की हत्याकांड में लगातार खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अभी इस मामले की डीप डिटेल खंगालने में जुटी हुई है। आरोपी पति के फोन का डेटा भी रिकवर किया जा रहा है, जिसके रिकवर होने के बाद आगे की जानकारी क्लियर हो सकेगी और बहुत से राज भी सामने आएंगे। इधर निक्की हत्याकांड देश भूला नहीं था कि अमरोहा में भी एक ऐसा ही कांड देखने को मिला है। यहाँ एक सिपाही ने परिवार के साथ मिलकर अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया, जिसे गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया। भैया उनके सास ने और घर वाले ने और ये परिवार था, ये सारा गजेश था, गजेश की घरवाली थी अनीता, और उसका लड़का था छोटू, और क्या कहें मैं सोनू था, उसका देवर था, उसकी सास थी, उसका आदमी था। किस चीज से आग लगाई है? भाई गैस से लगाई है, सिलेंडर गैस से। आपको कैसे जानकारी? हमें पड़ोसियों ने बताई, जब पड़ोसियों ने बताई तो हम एकदम भाग गए। क्या बताया पड़ोसियों ने? पड़ोस ने बताई कि तुम्हारी लड़की जला दी। मेरी बेटी सारी जल गई, यहाँ से यहाँ तक सब जली हुई है, मेरी बेटी हाथ पांव सब जल हुए मेरी बेटी के। घटना डिडौली थाना क्षेत्र के गांव नारंगपुर की बताई जा रही है। इधर पुलिस ने इस मामले में पति, सास और देवर सहित 6 लोगों पर केस दर्ज कर लिया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। 26 अगस्त को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना डिडौली क्षेत्रांतर्गत एक महिला वाहन को उसके ससुरालजन द्वारा दहेज के लिए जला दिया गया है, जिसमें गंभीर रूप से वो घायल है, जिसका इलाज दिल्ली में चल रहा है। मायके वालों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें आरोपी पति को आज हिरासत में ले लिया गया है, विधिक कार्रवाई कर दी। देश भर में दहेज हत्या से जुड़ी तमाम घटनाओं के सामने आने के बाद अब समाज को इस अभिशाप के बारे में भी एक बार सोचने की जरूरत है। लगातार सामने आ रही दहेज प्रथा को लेकर ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं चिंता का सबब बनती जा रही हैं और सामाजिक ताने बाने पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आए दिन न जाने कितनी निक्की दहेज की प्रताड़ना का दंश झेल रही हैं। तमाम जिंदगियां मौन होती जा रही हैं। दहेज की आग पता नहीं किस किस को अपनी आगोश में लेगी। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।